नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसे इंग्लिश में होमोफोन्स भी कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द यानी कि कुछ शब्दों का जो उच्चारण होता है ना, लगभग एक समान होता है परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण मैं साथ में लेकर आई हूँ, जैसे कि अम्ब। अम्ब यानी कि माता, अम्बु जल। अम्ब और अम्बु जो सुनने में एक समान उच्चारण एक समान लगता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो हम लोग कौन से बात में अम्ब और कौन से बात में अम्बु बोल रहे हैं, इसको हमें जानना पड़ेगा। इसका अर्थ से या हमें पहचानना पड़ेगा। अणु। अणु यानी कि कण, एकदम बहुत छोटा। और अणु यानी कि पीछे। हम अणु बोल रहे हैं या अणु बोल रहे हैं, कब बोलना है ये हमें पता चलना पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग अलग अलग होता है। कर्म। कर्म यानी कि काम। क्रम, सिलसिला। क्रम, सिलसिला, सीरियली मतलब। गृह। गृह यानी घर। ग्रह यानी नक्षत्र। नक्षत्र मतलब प्लैनेट। उसी तरह से दीन, जब बड़ी की मात्रा आती है तो हम लंबा खींच के कहते हैं कि दीन, गरीब, दिन, दिवस। पढ़ना, पढ़ाई करना। पढ़ना, आराम करना। संघ, समिति। संघ, साथ। संघ यानी कि समिति, संघ, साथ। सूत, धागा, सारथी। सुत, पुत्र। सुत मतलब पुत्र। सर। सर यानी कि सिर, और तालाब को भी सर कहा जाता है। शर यानी बाण। शुल्क, फीस। शुक्ल, स्वच्छ, उज्ज्वल। समान, बराबर। सामान, वस्तुएं। श्रवण, सुनना। श्रमण, सन्यासी। हस्त, हाथ। हस्ती, हाथी। संकर, मिश्रित। शंकर, शिव। स्वेद, पसीना। श्वेत, सफ़ेद, उज्ज्वल। हेतु, कारण। हितु, भला करने वाला, हित करने वाला। अभी है कुछ कलेक्टिव वर्ड्स, समूहवाचक शब्द। कुछ विशेष वस्तुओं के समूह के लिए प्रचलित शब्द समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। समूह यानी कि ग्रुपिंग में हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, जैसे कि स्कूल ऑफ फिशेस, मीन्स बहुत झुंड जो होगी, झुंड को अलग अलग नाम से कभी कहा जाता है। इसी तरह से हिंदी में भी समूहवाचक शब्द होते हैं, जैसे कि जत्था। जब कोई जत्था कहते हैं तो हम उससे क्या समझेंगे? आंदोलनकारियों, यात्रियों, सैनिकों, सत्याग्रहियों का ग्रुप। मंडली। मंडली किसे कहते हैं? गायकों की ग्रुप, गायकों की टोली, कलाकारों की टोली, मित्रों की टोली, नटों की टोली। मंडल, नक्षत्रों का। जब कई सारे नक्षत्र एक साथ हमें बताना होता है कि तब हम लोग उसे मंडल कहते हैं। ढेर मीन्स ढेर का, कूड़ा का ढेर पड़ा है ऐसा कहते हैं ना। और अनाज अगर ढेर सारा एक जगह में हो तो हम उसे ढेर कहते हैं। टुकड़ी, सेना की। जब सेना की टुकड़ी को टुकड़ी कहते हैं। टीम, खिलाड़ियों यानी चिकित्सकों की, खिलाड़ियों के ग्रुप को टीम कहते हैं और चिकित्सकों के ग्रुप को भी टीम कहते हैं। दल, टिड्डियों का। टिड्डा यानी कि जो एक पक्षी, एक वो ग्रास हॉपर होती है ना, उससे वो जब ये रहा टिड्डा, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इनके ग्रुप को दल कहा जाता है। गुच्छा, अंगूरों की गुच्छा, लीची की गुच्छा, चाबियों की गुच्छा। एक साथ कई सारे चाबियाँ होती है।
भीड़ मनुष्यों की, मनुष्य जब एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं ग्रुप में तो वो भीड़ बन जाती है। माला, फूलों की माला, मोतियों की माला, हीरो की माला। जब कई सारे फूल एक साथ पिरोए जाते हैं या मोतियाँ एक साथ पिरोए जाते हैं एक ही धागे में, या हीरो को एक ही धागे में पिरोए जाते हैं तो उसे माला कहा जाता है। रेवड़, भेड़ बकरियों का, भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है। छत्ता, मधुमक्खियों ततैयों का, मधुमक्खियों का और ततैयों का जो रहने की जगह होते हैं उसे छत्ता कहते हैं। गट्ठर, लकड़ियों और कपड़ों का, जब कपड़ों को हम लोग गठरी में बांधते हैं, ऐसा कहते हैं ना, गठरी बनाते हैं, और लकड़ियों को जब एक साथ रख के स्टैक करते हैं और बांध देते हैं किसी चीज़ से, वो भी गट्ठर होती है। जोड़ा, जूतों का, जूता क्या होते हैं, जूते दो होते हैं, है ना, मतलब कि एक जोड़ा होती है। तो ये रहे कलेक्टिव वर्ड्स और होमोफोन्स, हमने दोनों का, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके मैं कुछ वर्कशीट्स भी डालूंगी, आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।